अरे सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। ये सब क्या है बाबूजी? बाबूजी, मेरी शादी करके आपकी ये हालत हो गई। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पर भरोसा रख। और प्रताप से कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। तुझे मेरी कसम है। बाबूजी, बाबूजी। एक्सक्यूज मी। अरे अमित, तुम? प्रिया अंदर है? नहीं, वो तो नहीं आई आज। शायद उसकी बहन आज वापस जा रही है। अच्छा। प्रिया, रोते नहीं प्रिया, हम फिर आ जाएंगे। कितनी जल्दी ये दिन गुजर गए, पता ही नहीं चला। दीदी, तुम्हारे और मुन्ने के बिना ये घर एकदम सूना हो जाएगा, एकदम सूना हो जाएगा। चलो भाई गीता, लेट हो रहे हैं। जी आई। प्रिया, अपना ख्याल रखना, बाबूजी का ध्यान रखना और चिट्ठी लिखते रहना। चलो मैं चलती हूँ। सारा सामान ले लिया? हाँ ले लिया। बाबूजी, अब आप और प्रिया हमारे यहाँ भी आ जाइएगा। हाँ आएंगे जरूर, पहले प्रिया का कंप्यूटर का कोर्स तो पूरा हो जाए। बाबूजी, उसमें तो बहुत दिन लग जाएंगे। 10-15 दिन की छुट्टी हो तो उसे वहाँ ले आइए, वहीं पर उसके लिए लड़का भी ढूंढ निकालेंगे। कोशिश करूंगा, पहले उसकी कुंडली तो दिखाऊं किसी पंडित को। तो फिर चलें गीता? जी। बाबूजी, प्रिया से मिल लें हम? नहीं, उसे रहने दो, पहले से उदास है, वो देख नहीं पाएगी तुम लोगों को जाते हुए। अच्छा बाबूजी, बाय लव। हेलो प्रिया, मुझसे बात नहीं करोगी? क्या गलती है मेरी? यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? कह दो तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बोलती क्यों नहीं? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या मैं तुम्हें भगा कर ले गया? या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे भीख मांगता फिरूं? एक जरा सी बात के लिए तुम। जरा सी बात? देखो, ये पब्लिक प्लेस है, मैं यहाँ तुमसे बहस नहीं करना चाहती। प्लीज लीव मी अलोन। अचानक क्या हो गया तुम दोनों के बीच में? क्या गलतफहमी है? बेचारा दिन भर इधर उधर भटकता रहता है, और जानती हो, कल तो सारी रात बारिश में भीगता रहा। उसे बहुत तेज बुखार है, अकेला अपने कमरे में पड़ा है वो। तुमसे किसने कहा? मेरे घर जो काम वाली आती है उसने। देख, जो भी मनमुटाव है उसे भूल जा और फौरन जाकर उसे मिल।
बुखार है? क्या जरूरत थी बारिश में भीगने की? या तुमने सोचा तुम बीमार पड़ जाओगे तो मैं भागी भागी तुम्हें देखने आऊंगी? बहुत बुखार है। छूकर देख लो। कोई दवा ली? प्रिया, तुम जानती हो मेरी हर बीमारी की दवा सिर्फ तुम हो। तुम मुझे बस छू लो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। छू लो? छूना ही तुम्हारे लिए सब कुछ है अमित। छू लिया था ना तुमने मुझे। तो क्या गुनाह किया था? अपना समझकर छू लिया तो कौन सा आसमान फट गया, कौन सी बिजली टूट पड़ी? फिर भी अगर तुम्हें इतना बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। इतनी सी बात के लिए मुझे माफ नहीं करोगी? सब कुछ भूल जाओगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कदे दिल हसदा कदे दिल रोना को। इतनी रात को इस तरह बाबूजी देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ये तो वही बता सकते हैं, पूछो उनसे। सर। अरे बाबा, चलो। अब बोलो, क्यों आए हो? तुम्हारा बर्थडे है ना, प्रेजेंट लाया हूँ। ये कोई वक्त है प्रेजेंट लाने का? अभी नहीं, ठीक 12 बजे। Returns of the day. Thank you, Amit. अब खोलो। Wow, so sweet, how cute. Amit, बहुत अच्छा है। इतनी प्यारी चीज के बारे में तुमने सोचा कैसे? प्यार में सोचते नहीं, हो जाता है। अच्छा अब ये बताओ, रिटर्न गिफ्ट में क्या दे रही हो? रिटर्न गिफ्ट? कुछ नहीं। अच्छा तो फिर मैं खुद ही ले लेता हूँ। अमित, you stupid! देखो मैंने उस दिन आपसे कहा था ना, घबराने की कोई बात नहीं। ये बॉल पकड़ो। बोलो, तुमने हमको माफ कर दिया। अरे मेरे पाँव क्यों पड़ रहे हो भाई? ये क्या कर रहे हो? उठो उठो, मेरे पाँव क्यों पड़ रहे हो? जेठ बहुत खुश है, तुम्हारा कर्जा चुकता हो गया, पूरे 2 लाख। कर्जा चुकता हो गया? क्या कह रहे हो तुम? ये देखो, ये देखो कागजात। हाँ। ऐश करो ऐश। लेकिन ये सब कैसे हुआ? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा दामाद ना, दामाद प्रताप, हाँ, उसने तुम्हारा कर्जा चुकता कर दिया। बहुत खुशनसीब हो, ऐसा दामाद किसको मिलता है? कोई गलती हो तो माफ कर देना। हाँ, हाँ,
सेठ ने बोला है, कुछ तकलीफ हो तो बोल देना। चलते। बेटे सुना, प्रिया बेटी, प्रताप ने हमारा पूरा कर्जा चुका दिया। हाँ, हमें बताया तक नहीं। इसे कहते हैं दामाद। मेरी सिलेक्शन है। अरे मैं तो पहले दिन से देखकर समझ गया था कि इसका चरित्र क्या है। मैं तो आदमी को देखूं तो बता दूं कि अच्छा है या बुरा है। बेटी, बस ऐसा एक लड़का तेरे लिए मिल जाए ना। जय बजरंगबली, मैं गंगा नहा लूं। बेल दबाइए। हाँ, अरे आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। आप? हम टेलीफोन डिपार्टमेंट से आए हैं, आपके यहाँ टेलीफोन लगाने के लिए। हमारे यहाँ टेलीफोन? जी। हमने तो कोई अर्जी नहीं दी। आपका नाम हृदयनाथ है ना? जी। और ये शांति सदन है ना? जी। हमें आप ही के यहाँ टेलीफोन लगाने का ऑर्डर मिला है। हेलो। गुड मॉर्निंग बाबूजी, प्रताप बोल रहा हूँ। प्रताप, कहाँ से बोल रहे हो? ऑफिस से। सोचा कि देखूं आपको फोन लग गया या नहीं। फोन लग गया? ये तुमने लगवाया? जी हाँ बाबूजी। अब आप जब चाहें गीता से बात कर सकते हैं। आखिर बेटी की याद आती होगी ना। अच्छा बाबूजी, प्रिया कहाँ है? वो कंप्यूटर क्लास गई। अच्छा, अब ठीक है, उससे बाद में बात कर लेता हूँ। और कितने एहसान करते जाओगे मुझ पर? पहले मेरा कर्जा चुकाया, फिर टेलीफोन लगा दिया। दामाद ऐसे होते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था। बेटा, तुम मेरे दामाद नहीं हो, तुम तो मेरे बेटे हो। इसीलिए तो आप सबसे इतना प्यार करता हूं। और सबसे ज्यादा इससे। तुमने पिताजी से बात की? क्यों? इतनी जल्दी भी क्या है? देखो, तुम्हें जल्दी हो ना हो, मुझे तो है। मैं अब एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम फौरन अपने पिताजी से कह दो, मैं अब जवान हो गई हूँ और खूबसूरत भी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है। और जिस लड़के के पास मेरा इलाज है, वो मुझे मिल गया है। और वो पूछेंगे वो लड़का करता क्या है तब? तब कहना मेरी तारीफें करता है, मुझे चाहता है, दिन रात मेरे सपने देखता है और मुझे बहुत बहुत प्यार करता है। मैं सीरियसली बात कर रही हूँ अमित। मैं भी तो सीरियस हूँ। क्या मैं तुम्हें बहुत प्यार नहीं करता? अमित, तुम समझते क्यों नहीं? कोई भी बाप अपनी बेटी का हाथ उस लड़के के हाथ में क्यों देना चाहेगा जिसके पास एक छोटी सी नौकरी भी ना हो? प्रिया, तुम जानती हो, नौकरी मेरे पास थी। एक वर्कर के हक की खातिर मेरी मैनेजमेंट से लड़ाई हो गई और उन्होंने मुझे निकाल दिया। तो नई नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? ढूंढ तो रहा हूं, लेकिन जहां जाओ रिश्वत, सिफारिश। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं क्वालिफाइड इंजीनियर हूं और मुझे जल्दी एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं जानती हूँ अमित, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम्हें जल्दी एक नई नौकरी मिल जाएगी। तो बोलो, नौकरी मिलते ही मुझसे शादी कर लोगी? शादी? और तुमसे? बिल्कुल नहीं। क्या? हाँ बाबा, हाँ, शादी करूंगी। बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए, कोई फिल्म नहीं देखी। कल ऑफिस से जल्दी आ जाना, हम फिल्म देखने जाएंगे। पापड़ है क्या? अभी लाई।
खाने में कंकड़ था। मैंने सोचा कि अगर एक दिन नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। जब प्रिया खाना बनाती है तो उसके खाने में भी कंकड़ आता है क्या? क्यों? अरे उसकी भी शादी होगी, वो भी किसी के लिए खाना बनाएगी ना। हाँ? सो जाओ। हेलो। हेलो दीदी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। प्रिया, क्या बात है? बाबूजी तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो ठीक है। एक हफ्ता हो गया घर में फोन लगे हुए, तुमने एक बार भी फोन नहीं किया। हम रोज तुम्हारे फोन का इंतजार करते हैं। क्या बोल रही है तू प्रिया? घर में फोन लग गया? तुम्हें मालूम नहीं दीदी, जीजा जी ने ही तो फोन लगवा के दिया है। वो तो रोज फोन करते हैं, मुझसे भी बातें करते हैं। क्या? तुझसे बातें करते हैं? हाँ, लेकिन तुम बात क्यों नहीं करती? तुमसे बात करने को तरसती रहती हूँ। कम से कम बाबूजी को ही फोन कर लिया करो। दीदी, तुम सुन रही हो ना? दीदी, दीदी। मेरे जैसा क्यों? मैं हूं ना। अरे साली तो आधी घरवाली होती है ना। मेहंदी तो प्रिया की अच्छी है। जब प्रिया खाना बनाती है तो उसके खाने में भी कंकड़ आता है क्या? क्या? ओह, मेरी डायरी। क्या जानना चाहती हो गीता? मुझे पूछो ना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आओ, कम विथ मी। गीता, तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। मैं प्रिया को बहुत चाहता हूं। प्रिया से मैं शादी करना चाहता हूं। इसमें गलत क्या है? क्या इससे पहले किसी ने अपनी साली से शादी नहीं की? तो अगर मैं कर लूं तो बुराई क्या है? देखो गीता, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो प्रिया बहुत छोटी थी। अब वो बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, खूबसूरत हो गई है, पूरी तरह से मेरे दिल दिमाग पर छा गई है। अब तुम्हें पता है क्या इस बात का कोई दूसरा इलाज है? नहीं ना? और शायद तुम भूल गई, तुम तो हो दिल की मरीज, कभी भी मर सकती हो। अब तुम्हारे मरने के बाद मुझे दूसरी शादी तो करनी ही पड़ेगी। और फिर मुन्ना की देखभाल करने के लिए प्रिया से बेहतर और कौन हो सकता है? और अगर तुम्हारा मरना कुछ दिनों के लिए टल भी गया तो तुम दोनों बहनें एक साथ रह सकती हो। आखिर तुम भी तो प्रिया को उतना ही चाहती हो जितना मैं। बाबूजी को भी बुला लेंगे। सारा परिवार हंसी खुशी रह जाए, ठीक है ना? देखो गीता, मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब ये शादी तुम्हें करवाना है। प्रिया के हाथों में तुम मेहंदी लगाओ। आखिर तुम उसकी बड़ी बहन हो ना? अरे यार जल्दी ला यार, क्या कर रहा है तू? जल्दी ला। ये ले। तिलक लगाओ यार, प्रिया आती होगी। हाँ, ये आओ। सब कुछ बता दिया उसे? कुछ भी नहीं बताया, सब सस्पेंस है। क्या इतनी सीरियस बात है और तुझे मजाक सूझ रहा है? क्या बात है अमित? प्रिया, मैंने से कहा था कि तुम्हें सब कुछ सच सच बताकर ही यहाँ लेके आए, पर इस बेवकूफ ने सब गड़बड़ कर दी। तो तू ही बताना। प्रिया, मैं जानता हूं कि कोई भी लड़की अपनी शादी की बात सुनकर घबराएगी,
किसकी शादी? मेरी और तुम्हारी। चोरी छिपे? अचानक? क्यों? सेफ्टी के लिए। कैसी सेफ्टी अमित? देखो प्रिया, मेरी नौकरी दिल्ली में लग गई है। कुछ ही दिनों में मैं दिल्ली चला जाऊंगा। फिर मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद हमारी शादी कहीं और। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता प्रिया। और तुमने फैसला कर लिया कि हम कोर्ट मैरिज कर लें? प्रिया, तुमने ही तो कहा था कि जैसे मेरी नौकरी लग जाए हम लोग शादी कर लेंगे। कहा था कि नहीं? और फिर इसमें कुछ बड़ी बात भी नहीं है। बस रजिस्टर पर साइन करना है, फिर तुम अपने घर चली जाना। तुम अपनी कंप्यूटर क्लासेस करती रहना और मैं अपने काम पर लगा रहूंगा। फिर दुनिया का कोई भी कानून हमें अलग नहीं कर पाएगा। तुम रो क्यों रही हो प्रिया? तो क्या करूं अमित, शादी एक पवित्र बंधन है। मैं ऐसे चोरी छिपे शादी नहीं कर सकती, और वो भी अपने पिताजी को अंधेरे में रखकर। मुझे माफ करना अमित, मैं चलती हूँ। जरा रुको प्रिया, आज नहीं तो कल हमारी शादी होनी है। फिर आज क्यों नहीं? आज नहीं तो कल मौत भी तो आने वाली है ना अमित। इसका मतलब ये तो नहीं कि आज मर जाए। ओफो प्रिया, मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे दोस्तों ने मिलजुल कर ये इंतजाम किया है, मेरी मदद की है। ये सब करने से पहले मुझसे पूछा था क्या? गलती तुम्हारी है। तुम जो करती हो वो सही है, और मैं जो करता हूं वो गलत है। और तुम लोग क्यों खड़े हो यहाँ पे? क्यों खड़े हो यहाँ पे? देखो यहाँ अमित, शादी नहीं होगी यहाँ। प्रिया, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूं। और तुम्हें जाना है तो जाओ, गाड़ी खड़ी है। लेकिन जाने से पहले एक बात सुनती जाओ। अगर आज यहाँ पे हमारी शादी नहीं हुई तो कभी नहीं होगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। फैसला तो तुमने सुना दिया अमित, इसमें मेरी क्या गलती है? इस तरह की शादी के लिए मैं तैयार नहीं। मैं चलती हूँ। बाबूजी, प्रताप आदमी नहीं शैतान है। उसकी नजर प्रिया पर है। उसको हासिल करने के लिए उसने आपका सारा कर्जा चुका दिया। उसने आपके यहाँ टेलीफोन भी इसलिए लगवाया कि वो जब चाहे प्रिया से बात कर सके। मैंने आपको खबर करनी चाहिए तो उसने मुझे घर में बंद कर दिया। उसका पागलपन इस हद तक बढ़ गया है कि प्रिया को पाने के लिए वो मेरी जान भी ले सकता है। जब मैंने उसकी डायरी गीता, उठो। कब तक ऐसी पड़ी रहोगी? देखो गीता, उस दिन जो कुछ मैंने तुम्हें कहा था ना, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। गीता, तुम बाबूजी के पास जाना चाहती हो ना? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ट्रेन की टिकट लाया हूं। ये देखो, 1.5 घंटे के बाद ट्रेन जाएगी। तुम जल्दी से सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ा दूं। ओके? आई लव यू।
देखो गीता, तुम बाबूजी के पास जा रही हो, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। पहली शर्त तो यह है कि वहां पहुंचते ही तुम मुझे फोन करोगी और मुझे रोज फोन करती रहोगी। हाँ गीता, वो फोन अब सिर्फ तुम्हारे लिए है। और गीता, मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम ये दूध पी लो। मैं जानता हूं कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। लो, पी लो, पी लो। गीता, इसमें मैंने नींद की गोली मिला दी। क्या? नहीं, डरो नहीं, सिर्फ एक ही गोली। गीता, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें सिर्फ हल्की सी नींद आ जाएगी। बहुत लंबे सफर पे जाना है ना, और फिर पोस्टमार्टम में भी पता नहीं चलेगा।